हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीसीसी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी रैंक वाइज कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। आज की वीडियो हमारा है वो 2021 के रैंक जो आई थी कट ऑफ उसके बेस पर है, यानी 2021 की कट ऑफ जो है उसके आधार पर है। मुझे लगता है कि 2021 कट ऑफ से इस बार जो 22 कट ऑफ जाएगी वो थोड़ी सी यहाँ पर कम रहेगी। मतलब ये है, अगर 21 की तुलना में इसकी रैंक इस बार आपकी थोड़ी सी ज़्यादा भी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा अगर फ्लक्चुएट कर रही है। जैसे मान लो पिछले बार हो सकता है यूआर किसी कॉलेज में 15 तक हुई हो, इस बार हो सकता है यूआर रैंक अगर आपकी 20 तक है तो उस कॉलेज में एडमिशन आपको मिल सकता है। इसका मतलब ये है, ठीक, क्योंकि जो पेपर एग्रीकल्चर का था यानी पीसीए, एमबीए और आपके जो सीबीए ग्रुप के लोग होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एजिक पेपर था उसमें करीब 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से उलझाऊ थे, जिसमें स्टूडेंट्स उलझ गए। ऐसा मेरा खुद का कहना नहीं है, ऐसा उन विद्यार्थी कहना जो भी हमारे ऑनलाइन क्लास के टॉपर स्टूडेंट्स हैं बीसीसी एग्जाम में, ठीक है, जिनकी 5 रैंक है, 13 रैंक है, 11 रैंक है, 25 है, उसके आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ। और हालांकि जो विद्यार्थी बायो मैथ ग्रुप के हैं, ठीक है, तो जो बायो मैथ वाले विद्यार्थी हैं उनमें इस बार जो है फिजिक्स पेपर बहुत टफ आया था। अगर मैथ वाला विद्यार्थी है फिजिक्स मैथ का रहेगा, ठीक है, तो उसका टफ पेपर था। कहने तात्पर्य यहाँ पर ये कि इस बार कट ऑफ जो आपकी जो है वो 21 तुलना में थोड़ी सी कम रहेगी। रैंक अगर थोड़ी ज़्यादा है तब भी सिलेक्शन आपका होने की संभावना है। समस्या ये नहीं है, समस्या सबसे बड़ी है कि बिहार में सीट बहुत कम है, ठीक है। आज का वीडियो फिलहाल जो मैं बना रहा हूँ ये, ठीक है, हालांकि विद्यार्थी को बोले साहब वीडियो सुबह नहीं आया, मैंने सुबह वीडियो बनाया था मॉर्निंग में, लेकिन उसमें आवाज़ क्लियरिटी नहीं आई थी, मैंने उस वीडियो हटा करके नया वीडियो अभी रात में मैं बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज फिलहाल जो वीडियो हमारा है, आज के वीडियो में केवल बात करेंगे आपके एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है, केवल एग्रीकल्चर ध्यान रखिएगा, ठीक, क्योंकि आपके जो है बीसीसी एग्जाम में नर्सिंग कोर्सेस हैं और सारे कोर्सेस हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे केवल एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये वीडियो हमारा जो विद्यार्थी पीसीए से एग्जाम दिए हैं या फिर कुछ विद्यार्थी यहाँ पर सीबीए यानी एसीबी कह सकते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर चूज़ किए होंगे आपका एमबीए, ठीक है, कुछ विद्यार्थी यहाँ पर चूज़ करते हैं एमसीए। अब एक बड़ी समस्या स्टूडेंट के साथ ये है, कुछ विद्यार्थी कैटेगरी के हिसाब से गलत एग्जाम दे दिए हैं। जैसे मान लो सपोज तौर पर कोई स्टूडेंट्स मान लो वो बैकवर्ड कास्ट का है, अब उसे पता है कि बीसीसी में एक कैटेगरी होती है ईबीसी, इसकी कट ऑफ काफ़ी कम रहती है, तो स्टूडेंट्स एग्जाम दे दिया बीसी से होकर किसमें, ईबीसी से। अब उसके पास सर्टिफिकेट तो है नहीं, भाई आपने एग्जाम दिया है, अब आपकी जो रैंक आई है वो किसके बेस पे आई है, ईबीसी के बेस पर। अब ईबीसी के बेस पर आई है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी अच्छी रैंक आई है लेकिन काउंसलिंग आप नहीं करा पाएंगे, 1 साल आपका गैप हो गया। ऐसी चालाकी आप मत करें। हमेशा लाइफ में सक्सेस होने के लिए ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों लेकर चालाकी चलेंगे, सोचे शायद बीसीसी बोर्ड पकड़ नहीं पाएगा, आप काउंसलिंग में कई ऐसे विद्यार्थी मेरे पास फ़ोन किए, कुछ बच्चे मेरे पास व्हाट्सएप किए, सर ऐसे मेरा गलती हो गया है, ठीक है, हमने भर दिया, शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी गलती अन्यथा आप दोबारा ऐसा ना करें। उसके पास पूरा डेटा रहता है, एक बार डाटा चला जाता है वो हमेशा के लिए सरकार को याद रहता है, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो आज फिलहाल हम वीडियो यहाँ पर बात करेंगे पीसीए एग्रीकल्चर ग्रुप के, इसमें केवल जो है और केवल कौन कोर्सेस में, ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं केवल बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में, बीएससी एग्रीकल्चर। एक यहाँ पर है हॉर्टिकल्चर के बारे में, ठीक है, हॉर्टिकल्चर बारे में, और इसी में जुड़ा है आपका फिशरीज, इसी में जुड़ा हुआ आपका क्या, फिशरीज, ठीक, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस। तो इसके बाद थोड़ी सी हम बात करते हैं यहाँ पर, और ये हमारा जो वीडियो है वो किसके बेस पर है, 2021 के बेस पर। जैसे यूआर क्लोज रैंक जहाँ पर हुई थी 21 में, तो उसी के आधार पर आज वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारी रैंक कितनी है उस कॉलेज में। उतनी अगर रैंक हमारी हो रही है तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो सकता है। एक बात और है, कुछ विद्यार्थी यहाँ पर बात करते हैं काउंसलिंग को लेकर के, तो मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ काउंसलिंग की बात। यह देखिए, अभी काउंसलिंग में कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे, 20 से 25 दिन अभी आपको काउंसलिंग के लिए इंतजार करना पड़ेगा, ठीक। और इसका जो इंतजार करते टाइम आप क्या काम करिएगा, ठीक है, काउंसलिंग में अभी आपका टाइम लगेगा, काउंसलिंग के लिए कम से कम इतना दिन का इंतजार करना पड़ेगा कम से कम। अब अभी आपका एग्जाम आईसीआर का भी है, तो आप काउंसलिंग का चक्कर अभी छोड़ दीजिएगा, इस पर आप फोकस करिएगा। ऐसे लोगों का जिनका रैंक अच्छा आया है वो भी, ऐसा मत सोचें कुछ बच्चों का रैंक अच्छी आई वो इसमें फूल के काफ़ी गुब्बारा हुए जा रहा है, सर हमारी रैंक बहुत अच्छी आ गई, ऐसा उनके लिए सीबीए ग्रुप वाले लोग हैं, ठीक। लेकिन अभी आप लोग ऐसा मत करें, अभी एग्जाम पूरा फोकस करिए, अच्छे से तैयारी करिएगा। हो सकता है आपके यहाँ पर अच्छी रैंक आ गई
तो बिहार छोड़ करके आप इंडिया में किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। बिहार से और यूनिवर्सिटी इंडिया में बहुत सारी हैं, ठीक है, जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ आपको पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिलेगी, फीस भी कम लगेगी, ठीक। तो ध्यान रखें इस बात का। दूसरी बात, यहाँ पर काउंसलिंग लेकर कोई भी यहाँ पर अभी आप किसी को डॉक्यूमेंट्स, कई तरीके के लोग जो है लूट लपेट करते हैं, तो उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप वेट करें, काउंसलिंग आपकी होगी। अब देखिए समस्या मेन पता कहाँ पर है विद्यार्थियों के साथ में। समस्या ये है केवल मेन जो है विद्यार्थी लोग सीट को, अगर मैं देखूं यहाँ पर सीट बहुत कम है, इसी विद्यार्थी बीसीसी में जो है कम सीट पाता है। कैसे जानते हैं? टोटल जो सीट है आपकी बिहार में वो 392 सीट है। अब आपको पता है इसमें 50% रिजर्वेशन किसका है? एग्रीकल्चर का। तो 50% अगर रिजर्वेशन आप देखोगे यहाँ पर, और 50% जो टोटल है वो पीसीएम पीसीबी के दोनों है। अब ये 50% केवल किसका? पीसीए, सीबीए, एमबीए, एमसीए वालों का, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर ग्रुप का है ये। इसका इतना रिजर्वेशन, यानी इसका आधा कर दो तो 196 सीट हो गई आपकी। अब टोटल 196 सीट केवल एग्रीकल्चर वालों के लिए है। अब इसमें भी कैटेगरी वाइज जनरल मतलब यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, एसएनक्यू मतलब जो कैटेगरी जो कोटा होता है कर्मचारी कोटा, उसको बोलते हैं एसएनक्यू। इसके बाद आरसीजी गर्ल्स कैटेगरी में। तो कई सारी कैटेगरी यहाँ पर हैं, इसलिए सीट एक कॉलेज में एक पर्टिकुलर एक का कैटेगरी के हिसाब से किसी में 8 सीट है, किसी में 10 सीट है, किसी में 12 सीट है, इस तरीके से समस्या है। इनका और बड़ा कंपटीशन देख लो भाई। अब जो 50% सीट बची है इसमें से 25% सीट पीसीएम के लिए है। हालांकि कुछ लोग ऐसे होंगे उड़क चुल्लू जो भाई नकल उतारे हैं कोचिंग वाले, कई लोग देखेंगे आजकल जो है, ठीक है, वीडियो हमारा देखते रहते हैं, फर्स्ट से नकल कर लेते हैं, काम हम कुछ है नहीं, अब कुछ पैसे हो रहे कंपटीशन कर नहीं पाए अभी तक, अब नकल करने में कंपटीशन कर लो, शायद आगे निकल जाओ। 25% यहाँ पर सीट बची है वो केवल किसके लिए है? पीसी वालों के लिए है। अब मैं इसका अगर इसका यहाँ कितना सीट आपका 196, अब मैं कह सकता हूँ केवल आपकी 98 जो सीट है वो पीसीएम वालों के लिए है और 98 जो सीट बची केवल आपकी पीसी वालों के लिए। अब आप चौंक जाएंगे, सर ये 100 सीट के लिए हम लोग इतना कंपटीशन देते हैं, 300 क्वेश्चन करते हैं बीसीएसई में, इतना मेहनत करते हैं, आप सोच लीजिएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप बीसीएसई एग्जाम पर उतना ज़्यादा फोकस ना करें जितना जो है आपको करना चाहिए। आपको आईसीआर एग्जाम देना चाहिए, सीयूटी एग्जाम देना चाहिए, और आईसीआर तो मेन फोकस करना चाहिए। आईसीआर का अगर आप एग्जाम देंगे, मैं सही बता रहा हूँ, बिहार की तुलना में टॉप यूनिवर्सिटी बहुत सारे इंडिया में जहाँ पर अच्छे सिलेक्शन आप ले सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उन्होंने बीसी एग्जाम ही नहीं दिया, वो कहते हैं सर मुझे वहाँ चाहिए ही नहीं, मुझे आपको बाहर जाना है, ठीक। तो ध्यान रखें ये कहानी है, इसलिए यहाँ पर जो सीट की जो है बहुत तगड़ा जो है कट ऑफ जो है दिक्कत करता है, ठीक। चलिए फिलहाल हम आते हैं अपने पॉइंट पर, वीडियो नहीं बड़ा हो जाएगा। अब पॉइंट पर आते हैं तो उसको हटा देते हैं, है ना। चलिए इसको हटाते हैं और जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं आपका यूआर क्लोजिंग रैंक ऑन द बेसिस ऑफ 2021, ठीक। वीडियो बनाया था लेकिन उसमें थोड़ा आवाज़ नहीं आई तो वीडियो मुझे हटाना पड़ा। चलिए भाई आज बात कर लेते हैं इस ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले आप बात करते हैं, एक आपका बिहार का कॉलेज है बीसीएसई एग्जाम के थ्रू, टॉप कॉलेज बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज, समझ जाओ कहाँ पर है ये, सब और, ठीक है। इस कॉलेज बात कर लेते हैं। अब मैं जो आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है, कट ऑफ देख करके दुखी मत होइएगा, जो कट ऑफ वीडियो बड़ा ही दुखदाई होता है, सुखदाई कम होता है। इसकी वजह यह है कि जो सिलेक्शन वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो कम होते हैं और विदाउट सिलेक्शन वाले होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। खैर कोई बात नहीं, लगे रहिए ज़िंदगी में। माझी द माउंटेन मैन फिल्म देख लीजिएगा, तब एनर्जी आ जाएगी। चलिए भाई हम पहले बात करते हैं इसके बारे में। देखो मैं अगर बात करूँ यहाँ पर कैटेगरी के बारे में, तो देखिए भाई साहब क्या कि जो यहाँ पर यूआर जो रैंक है, यूआर अनरिजर्व, पिछले बार जिसका 12 तक था उसको सावर मिला था। मैं समझता हूं इस बार जिसका यूआर में 15 रैंक तक अगर है तो उसको सावर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ठीक। अब जिसकी 25-30 है तो ये तो नहीं मिलेगी, आगे वाली उसको मिल सकती है। अब इसके बाद बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, ठीक, इसी में लिख रहा हूं कैटेगरी वाइज, ठीक। तो यहां पर अगर आपकी 20 रैंक है ईडब्ल्यूएस में तब भी मिलने की संभावना है, और गर्ल्स कैटेगरी में अगर आपकी रैंक जो है आरसीजी में 25 है तो मिल सकता है। इसके बाद बात करें बीसी में, आप लोग नोट करते जाए जिसकी रैंक यहाँ पर वेरी कर रही है, मैच कर रही है, 70 तक है, 17 तो आपके मिल सकता है।
इसके बाद बात करें हम लोग एससी कैटेगरी में, सॉरी एससी कैटेगरी में, इसे बढ़ा दूं ऊपर, ठीक है, देखते रहिएगा। चलिए बात करें हम लोग एससी कैटेगरी में, तो एससी में जो आपकी रैंक होनी चाहिए सब और के लिए वो 90, ठीक। इसके बाद एसटी कैटेगरी में जो रैंक होनी चाहिए वो आपकी 30। ऐसा इसलिए क्वेश्चन ऐसा क्यों, एससी सीट यहाँ पर है, ये कट ऑफ गई थी यूआर क्लोजिंग रैंक 2021 में, उसके बेस बता रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं सर इससे बाहर है तो ये सब और कन्फर्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको देखिए इसके अगल बगल में अगर आप है तो ये बात समझ लीजिए शायद मुझे वहां पर आपको यूनिवर्सिटी मिल सकती है। ये क्लोजिंग रैंक है यूआर कप, जो कि आप कैसे होता है ज्वाइंट रैंक से, ज्वाइंट यूआर रैंक, ठीक। अब यहाँ एसटी में सीट चूंकि बहुत कम है, तो एसटी की सीट कम है इसलिए स्टूडेंट का भी कम होते हैं। और वजह ये भी है, जैसे मान लो कोई बच्चा बोलेगा सर हमारी यूआर में टोटल मिला के मान लो 200 रैंक है, मान लो कह सकता हूँ 200 रैंक है, पिछली बार सीबीए ग्रुप एक बच्चा उसकी 200 रैंक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैं मानता हूँ अगर 200 रैंक अंदर है और बच्चा वो आपका एग्रीकल्चर ग्रुप का है, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर उसके पास है, तो सिलेक्शन उसका होने की संभावना अगर अंडर द 200 है, तो अगर 200 के बाहर है तो मुझे नहीं लगता सिलेक्शन उसका हो जाएगा। 250 तक अगर आप है तो काउंसलिंग आप करा सकते हैं केवल, इसके बाद काउंसलिंग कराने कोई मतलब नहीं है। फिर भी लोग कई तो ऐसे होते हैं कि जिनकी रैंक 20,000 आती है, वही मैं मुझसे कॉल करके हंस के बोलते सर मेरा सिलेक्शन कहाँ पर हो जाएगा। मैं भी कहता हूँ सावर में हो जाएगा, ताकि कुछ समय के लिए खुश तो हो जाएगा, नहीं होगा क्या हुआ, ठीक है। चलिए भाई अब बात करते हैं हम लोग डिसेबल कोटा यानी विकलांग के लिए। तो ये आपका 300 रैंक तक, ठीक, 300 रैंक तक। और मैं अगर बात करूं यहां पर कर्मचारी कोटे की SMQ, तो ये आपका होगा कितना 650 रैंक तक। अब देखिए इसमें सारे रैंक वाले आते हैं, ये कंबाइंड रैंक, ये ज्वाइंट रैंक है, उसमें सारे लोग आते हैं, ठीक। कुछ लोग सर इतने उसमें, अरे होते ही कितने हैं। अब इसकी भी जानते हो, मैं थोड़ी चर्चा कर लूँ इसके बारे में, देखिएगा। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ सावर यूनिवर्सिटी में जो कैटेगरी है, ये मेरे पास पूरा डेटा है, वो केवल क्लोजिंग रैंक 2 है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 650 है, इसकी जो कैटेगरी रैंक है वो यानी 2 है। अब जानते हैं ये 2 रैंक क्या, उसकी कैटेगरी है, यानी उसकी जो कैटेगरी में ये आपकी कंबाइंड रैंक में लिख रहा हूं, तो ये आपकी कैटेगरी में केवल आपकी यहाँ पर 2 सीट है, ठीक। अब इसकी कैटेगरी में केवल 2 ही तक सिलेक्शन हुए हैं, यानी 2 हुए हैं केवल कैटेगरी में केवल। अब ऐसा है कि जैसे कैटेगरी में उसकी खुद की कैटेगरी में 2 रैंक है, यूआर और ज्वाइंट रैंक उसकी बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पर यूआर रैंक बता रहा हूं, जिसके बेस पर पूरा कंबाइंड है, इसमें सारे लोग आ जाते, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। अच्छा चलिए ये मेरे पास कट ऑफ पूरा डेटा है, इसमें ओपनिंग, हालांकि मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको पूरा डेटा बोर्ड पर बता दूंगा दूसरे वीडियो में, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। और इसके बाद ईबीसी, इसके बाद यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं ईबीसी। तो ईबीसी जो है वो ईबीसी का यूआर जो रैंक यहाँ पर ईबीसी का है वो 32 तक, यानी अगर आपकी ज्वाइंट रैंक में ये कैटेगरी में है और इतनी रैंक आ रही है तो इस यूनिवर्सिटी के लिए आप फोकस कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है। इसका मतलब जिसकी यूआर में 15 रैंक तक है उसका यहाँ पर सिलेक्शन श्योर है, जो पिछले बार कितने में गया था 12 तक, ठीक। ये किसके बारे में बात हो गई है, सब और के बारे में। अब मैं यहां पर बात कर लेता हूं नेक्स्ट, अगला देखिएगा, अगला कॉलेज छोटा कर लूं इसको। चलिए अब मैं इसको दिखाता हूं आपको दूसरे कॉलेज के बारे में। चलिए दोबारा लिख लेते हैं, लिखना तो पड़ेगा ही, काम ही ऐसा है, क्या करेंगे। चलिए भाई अब बात करते हैं आपका पूर्णिया, ठीक है। भोला पासवान एक कॉलेज है पूर्णिया, 2nd नंबर पर भोला पासवान पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया 2nd नंबर पर आता है ये, अच्छी इसकी जो है रैंकिंग है। यहां देखते हैं हम लोग, इसमें जो यूआर जो रैंक है, यूआर ये 40 रैंक है, थोड़ी बढ़ेगी वहां से 40 तक आप जा सकते हैं। इसके बाद गर्ल्स कैटेगरी में यहां पर गर्ल्स कैटेगरी सीट रिजर्व है, आरसीजी की 55, ठीक, ये 55। और देखिए हाँ इसके बाद बीसी, तो बीसी जो है 45 है, ठीक। इसके बाद एससी और एसटी और विकलांग और ईबीसी, यहां पर कोई सीट नहीं है,
ईबीसी यहाँ पर कोई सीट नहीं है। अब बात करूं एससी के बारे में, तो एससी यहाँ पर 350 तक, ठीक, उसकी ज्वाइंट रैंक 350 तक, यानी यूआर रैंक कितनी क्लोजिंग है 350 तक। इसके बाद एसटी 185, इसके बाद दिव्यांग कैटेगरी की है यहाँ पर 1010 तक। ये हुआ किसके बारे में, पूर्णिया के बारे में, ठीक। यानी आप खुद समझ सकते हैं कि वास्तव में कितना वेरिएशन हो रहा है इस वाले में, इस वाले यूनिवर्सिटी के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिएगा, आप 2021 कट ऑफ अगर देखेंगे तो आप ऐसा कुछ नजर पाएंगे, आपको इतना डिफरेंस इसमें है। अब एक चीज और, कुछ बच्चे सीट छोड़ेंगे भी, जैसे कुछ बच्चे अभी आईसीआर में होगा वो छोड़ेंगे, कुछ सीयूटी में होगा वो छोड़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलेज किशनगंज। चलिए अब आते हैं किशनगंज तरफ। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर किशनगंज के बारे में। किशनगंज, ठीक है। किशनगंज अगर हम लोग बात करें यूआर के बारे में, अनरिजर्व क्लोजिंग रैंक आप यहाँ पर लिख सकते हैं 52 तक, ठीक है। इसमें 40 है, अगर आपकी यहाँ पर 50 रैंक तक है तो आप इस कॉलेज में जा सकते हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस 75, इसके बाद आरसीजी कैटेगरी 115, इसके बाद बीसी में अगर देखते हैं, बीसी में तो 100 ईबीसी, यहाँ पर ईबीसी की सीट है, ईबीसी 140, एससी हुआ, एससी 370 और एसटी 590, ठीक। और डिसेबल कोटा यहाँ पर कोई सीट नहीं है। ये हमारा क्या हो गया किशनगंज। आप देख सकते हैं ये आपकी क्लोजिंग रैंक है, बार बार कह रहा हूँ मैं, जो बता रहा हूँ 2021 की क्लोजिंग रैंक के आधार पर रही है। अगर आपकी इतनी रैंक आ रही है तो आप सिलेक्शन समझ लो श्योर। और किसके लिए केवल है, केवल आपका पीसीए, एमबीए, एमसीए, सीबीए ग्रुप के लिए है ये, पीसीएम पीसीबी के नहीं है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, ये किशनगंज हो गया। अभी आपको 2 बाकी हैं, एक आपका नालंदा में हॉर्टिकल्चर के लिए, और इसके बाद में एक दूसरा है आपका, हाँ एक सहरसा और है। इसके बाद में एक देखते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए। तो सबसे पहले आते हैं सहरसा, हम लोग चलते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग सहरसा के बारे में। हाँ चलिए बात करते हैं हम लोग सहरसा कॉलेज में। सहरसा में बात करूं तो यूआर, ठीक है 55, वहां 50 या 55 रैंक तक। इसके बाद ईडब्ल्यूएस 95, इसके बाद आरसीजी 100, ठीक, टच हो गया था। इसके बाद बीसी में यहाँ है 104 तक। इसके बाद एससी 345 तक और एसटी 715 तक। ईबीसी यहाँ पर है, ईबीसी जो ईबीसी है वो आपका 120। ये हुआ आपका सहरसा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूआर क्लोजिंग रैंक आपकी इतनी जाने की संभावना है, यहाँ तक सिलेक्शन आपका हो सकता है इस कॉलेज में। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कैटेगरी वाइज, और यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, कॉलेज का नाम, ठीक। ये सभी कोर्स किसमें, ये बीएससी एग्रीकल्चर के लिए हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर आपका सेपरेट एक आता है जिसका नाम क्या है, नालंदा। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, नालंदा में चलते हैं भैया। नालंदा में देख लीजिएगा किसके लिए, ये केवल आपका क्या पर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर। ठीक ठाक कोर्स होता है, अगर आपने गैप किया है, आप तैयारी नहीं करना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर हो रहा था, आप ले लीजिएगा। चलिए यहाँ बात करें हम लोग यूआर के बारे में। अनरिजर्व तो कम नहीं है, ये जो आपका यहाँ पर नालंदा 45 तक, ठीक। इसके बाद एससी 435, इसके बाद बीसी 115, इसके बाद ईबीसी ये है आपका 150 और ईडब्ल्यूएस ये आपका है 130।
ये हो गया आपका नालंदा। अब मैं अगर बात करूं, एक और लास्ट है आपका क्या, बक्सर। एक है आपका क्या, बक्सर। चलिए बक्सर घूम लीजिए, बक्सर देख लीजिएगा, बक्सर के बारे में, ठीक है। बक्सर, तो बक्सर में आप अगर देखेंगे यहां पर बीएससी एग्रीकल्चर, और जो इसमें यूआर का जो है वो है 60 तक। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कितना है 100, बीसी वो कितना है 110 तक। इसके बाद ईबीसी 170, एससी 435। इसके बाद एसटी ये है आपका 130, एसटी आपका 530, आरसीजी 130, इसी में लिख लिया आरसीजी वो है आपका 130। और इसके बाद डिसेबल कोटा दिव्यांग कैटेगरी के लोग 1180। तब कुल मिला के यहाँ पर बात यह है कि आपकी यूआर जो रैंक है, अगर आपकी अनरिजर्व एबीसी से हैं, पीसीए से हैं, अगर आपकी यूआर जो रैंक जा रही है यहाँ तक यानी 75 तक आपका सिलेक्शन कंफर्म है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्सेस में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहीं पर दूसरे में सेक्शन में। ये हो गया हमारा केवल किसके लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए, ठीक है। आप छोटा करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप समझ सकते हो, देख सकते हो। ये कॉलेज वाइज हो गया, कैटेगरी वाइज कट ऑफ हो गया हमारा। ये क्लोजिंग रैंक है, यूआर क्लोजिंग रैंक कब 2021 के हिसाब से, उसी हिसाब से मैं लिखा है, आप इसको देख सकते हैं, देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो मुझे बताइएगा और देखिएगा इसको, ठीक, कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग पीसीएम पीसी वालों के लिए, देखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और पीसीबी वालों के लिए, और पीसीएम के लिए पीसीएम बी। देखिए बात यह है कि इसमें केवल हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, जो अपने अभी लिखे हैं यहाँ पर कॉलेज के बारे में। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बात करूँगा किसके बारे में, आपके बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, फार्मासिस्ट, ओटी, इन सब के बारे में। उसके बारे में आपको हम सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे, ताकि थोड़ा ठीक समझ में भी आएगा और ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा। वैसे ज़्यादा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है तो दिक्कत हमें भी होती है, ठीक है, बनाने में भी और आप लोग देखने में भी। चलिए काफ़ी चीज़ें आपको स्किप करनी पड़ती होंगी। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसके बारे में। देखिए पीसीएम पीसीबी का, चूंकि आप पता है इसकी कट ऑफ अलग जाती है पीसीएम पीसीबी की, और एग्रीकल्चर कट ऑफ जो है अलग जाती है, जो सीट रिजर्व इसलिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, देखिएगा। चलो पहले हम लोग चलते हैं उसी कॉलेज में, कहाँ पर, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर, ठीक है। यहाँ चलते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं क्या देखते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कैटेगरी सारी, ठीक, यूआर, इसके बाद ईडब्ल्यूएस, इसके बाद बीसी, इसके बाद एससी, एसटी, ईबीसी और आरसीजी और, चलिए ये हो गया इसमें, ठीक है। और यह है आपका, इसमें पीसीएम पीसीबी से डिसेबल कोटे कोई सीट नहीं है। एक और यहाँ पर है आपकी कर्मचारी कोटा। तो देखिए अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। देखिएगा आपकी यूआर जो रैंक है आपकी पीसीएम पीसीबी में, अगर आपकी यहाँ पर कितना है, पिछली बार गया था करीब 140 के आसपास गया था। तो अगर ये आपका अगर 140 के आसपास है इसमें अनरिजर्व में, तो यहाँ पर आप इस कॉलेज में आप जा सकते हैं, ठीक, एडमिशन आपका हो जाएगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 225, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ अनरिजर्व, यानी जो आपकी ईडब्ल्यूएस में इतनी रैंक होगी वो है ये। हालांकि इसकी कैटेगरी रैंक आप देखेंगे तो कैटेगरी जो क्लोज रैंक होगी बहुत कम होगी, ठीक है। तो कैटेगरी क्लोज रैंक, ओपन रैंक, उसके लिए हम अलग एक बना देंगे। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि आपका जो यूआर के हिसाब से, जो यूआर क्लोजिंग रैंक की, जानते हो क्या बताता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ यूआर क्लोजिंग रैंक, ध्यान रखना भाई, नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो जाओ। क्लोजिंग रैंक के हिसाब से ही है, यानी यूआर यानी अनरिजर्व सीट होती है, ठीक है, ज्वाइंट रैंक के हिसाब से कि सिलेक्शन आपके कहाँ तक हुए थे, किस कॉलेज में, किस कैटेगरी में, ये वो है, ठीक।
चलिए अब बात करें हम लोग बीसी में, तो यहाँ पर 145 एससी की बात करें तो 812। इसके बाद एसटी की बात करें तो यहाँ पर कोई सीट नहीं है एसटी की। इसके बाद एबीसी अगर हम लोग देखेंगे तो 165। हालांकि देखिए एबीसी ज़्यादा जो यहाँ पर रैंक पर होता है वो होता है मैथ बायो के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे पीसी वाले होते हैं, पीसी वाले वो काफ़ी बच्चे चले जाते हैं नर्सिंग चले जाते हैं, एक बी फार्मा में चले जाते हैं, यहाँ पर वो चले जाते हैं किसमें, बी फार्मा में। कुछ बच्चे यहाँ पर ओटी में चले जाते हैं। और जो बच्चे पीसी वाले हैं, अगर आपकी रैंक 500 के अंदर लाई कर रही है तो आप मेडिकल क्षेत्र में आप जा सकते हैं। 500 के अंदर है तो कोई भी आप कोर्स चूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से पीसी वाले बच्चे नीट एग्जाम वाले होंगे, वो नीट एग्जाम में जाएंगे अभी, ठीक है। तो कई सीटें यहाँ पर खाली हो जाती हैं, तो हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे अगर 500 के अंदर आपकी रैंक है, बायो ग्रुप से है, तो आप नर्सिंग एग्रीकल्चर किसी भी कोर्स में आप जा सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर आरसीजी बारे में। तो 138 140 एक, ठीक है। यहाँ पर आप ले सकते हैं 95। ये हो गया हमारा सांवरा यूनिवर्सिटी के लिए क्लोजिंग रैंक यूआर ऑन द बेसिस ऑफ 2021 के आधार पर। अब बात करते हैं इसी केस में, आगे चलते हैं। ये हो गया आपका सब और ठीक। अब देखिए नेक्स्ट अगली यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसी में। चलिए अब बात करते हैं पीसीएम पीसीबी के लिए पूर्णिया में। पूर्णिया बोला पासवान, पूर्णिया में। पूर्णिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो यूआर रिजर्व अनरिजर्व क्लोजिंग रैंक है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। देखो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर साफ साफ बता दूं आपको, शायद आप ऐसा सोचेंगे कि सर इसमें क्लियर कर दीजिएगा, तो देखिएगा आपको यहाँ कंफ्यूजन होगी मुझे लग रहा है शायद। तो एक आप काम करते हैं, ये लिखा हमने यूआर, यहाँ पर लिखा है ये आपका क्या है, ये जो रैंक आपकी है, जो आपकी रैंक लिखा है हमने यूआर क्लोजिंग रैंक है। आप यहाँ लिख लो कैटेगरी रैंक, देखिएगा यहाँ लिख लेते हैं हम लोग क्या, कैटेगरी रैंक, तो आप क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ लिख लो आप कैटेगरी रैंक, कैटेगरी रैंक आप लिख लो, तो यहाँ पर आप क्लियर हो जाएंगे। अब देखो भाई यूआर यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका सेम है कैटेगरी रैंक। ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में आपकी रैंक होनी चाहिए कितनी, 32। क्लियरिटी हो जाएगी आपकी, कैटेगरी रैंक आप कितनी आ रही है और ईडब्ल्यूएस में इतनी है, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। बात करें बीसी में, कैटेगरी क्लोजिंग रैंक है वो 36 है। इसके बाद ईबीसी में, हाँ बात करें एससी में, यहाँ रख सकते हैं 30, ठीक। यानी एससी कैटेगरी में सीट आपकी रैंक कितनी है, ये आपकी कैटेगरी रैंक है, ये कैटेगरी रैंक, ये कौन सी है, अनरिजर्व आपकी है रैंक, ठीक। अच्छा अब एससी में आपकी हो गई। अच्छा एसटी में कुछ नहीं। अब ईबीसी में मैं समझता हूं, ईबीसी में अगर आप देखेंगे तो 36 हो गई आपकी, ईबीसी में आपकी 36, ईबीसी में आपकी 36, ठीक, और बीसी में 36, ठीक। इसके बाद आपका जो रैंक कैटेगरी रैंक है, अब देखिएगा यहां पर आपका जो डिसेबल कोटा की सीट है, देखिए यहां आपका जो डिसेबल बोले डिफॉल्टर बोलिएगा, दिव्यांग कैटेगरी जो सीट यहां पर है, मैं लिख सकता हूं यहां पर इसकी सीट यहां पर है। यानी यहां जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 2209 पर। अब इसकी जो कैटेगरी है जानते हैं वो कितना है, यहां पर केवल 3, यानी कैटेगरी में 3 रैंक और ज्वाइंट रैंक कितनी उसकी होगी 2209, ठीक। इसके बाद ठीक है, और 95 वाले के यहां पर कितनी सीट है, केवल 2 सीट है। तो अब यहां से आप क्लियरिटी कुछ मिली होगी। ये क्या मैं लिख रहा हूं, ये रैंक है आप कैटेगरी, ये कौन सी आपकी है, यूआर रैंक, ठीक। चलिए अब आप क्लियरिटी मिली होगी। अब देखिएगा नेक्स्ट बात चलते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, छोटा करते हैं इसको। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। अब तो जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए ये हो गया आपका। अब बात करते हैं हम लोग पूर्णिया में, देखिएगा बात करते हैं हम लोग कहां पर, पूर्णिया कॉलेज के लिए। पूर्णिया में यहां पर लिखते हैं हम लोग क्या, यूआर क्लोजिंग रैंक, यहां लिखेंगे क्या, यूआर क्लोजिंग रैंक। कहां पर क्लोजिंग रैंक का आपकी जाने की संभावना, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, कैटेगरी रैंक। अब आपको और क्लियर आ जाएगा कैटेगरी रैंक, ठीक है। अब देखो भाई, अब यहां पर मैं अगर बात करूं तो यूआर की जो है
वो आपका 315 और यहाँ देखेंगे तो सेम टू सेम। इसके बाद ईडब्ल्यूएस 617, यहाँ पर 97। अगर ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी आपकी 97 है और यूआर रैंक आपकी इतनी है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन पूर्णिया में हो सकता है। इसके बाद बात करूँ मैं आरसीजी की। आरसीजी आप लोग रैंक देखते रहिएगा, 253 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आप कैटेगरी रैंक 62। मैं बात करूँ बीसी की तो बीसी में लोग देखेंगे यहाँ पर 223, यहाँ कितनी है 110 कैटेगरी, ठीक। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, अगली बात बीसी हो गया। बात करते हैं एससी पीसीएम पीसीबी के लिए 1325, यहाँ कितनी होनी चाहिए 61 रैंक। इसके बाद ईबीसी ये आपका 420 तक और यहाँ पर 99। अगर ईबीसी आप कैटेगरी में 99 है, इतनी आपकी 420 है तो आप पूर्णिया कॉलेज में मिलेगा। इसके बाद दिव्यांग कोटा 20,920, ये देखिए जानते हो ये आपकी ज्वाइंट रैंक यूआर है, ज्वाइंट रैंक यानी यूआर क्लोजिंग रैंक, और यहां पर कितनी है 88 है। अब आपकी जो हो सकता है कि दिव्यांग कैटेगरी में आपकी कैटेगरी रैंक 88 है, ऑल ओवर कितनी होगी 20,000, तब भी सिलेक्शन आपका होगा, देखिएगा। लेकिन होते कहाँ, बहुत कम लोग होते हैं भाई, भगवान करे किसी को ना बनाए, सिलेक्शन के लिए कोई जरूरी नहीं दिव्यांग हो जाए कोई, ठीक है। चलिए भाई, शादी में बहुत दिक्कत होती है। अब बात करते हैं हम लोग, पूर्णिया हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट किशनगंज, देखिएगा। अब आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि हाँ वास्तव में मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अब मैं बात करूं यहाँ पर किसके बारे में, किशनगंज के बारे में, किशनगंज, ठीक है। तो देखो भैया किशनगंज के बारे में बात करते हैं। किशनगंज देखिएगा, चलिए मैं बात करूं किशनगंज के बारे में, बस किनारे आ गए हम लोग, 2 कॉलेज और बचे हैं। तो किशनगंज में हम लोग कहां पर चलते हैं, एक चलते हैं यूआर क्लोजिंग रैंक, एक चलते हैं कैटेगरी रैंक। ये क्या है आपका यूआर क्लोजिंग रैंक, ये क्या है आपका कैटेगरी रैंक, कैटेगरी रैंक, ठीक है। अरे भाई चलिए, अब मैं अगर देखूं यूआर में तो यहां पर कितने होने चाहिए 415, ठीक। इसके बाद सेम टू सेम ऐसे यहां भी है। अब मैं अगर बात करूं ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस तो यहां पर है 690 और यहां पर है 110 कैटेगरी। इसके बाद करें हम लोग बीसी में तो यहां पर आपकी है 550 तक और कैटेगरी में आपकी है 256 तक, ठीक। इसके बाद बात करें एससी में तो एससी में बहुत ज्यादा इसकी यहां पर है 1495 और यह है 72। इसके बाद देखिए आप लोग कॉलेज साहब देखते रहिए आपकी रैंक कहां पर लाई कर रही है, किसी में आपकी कैटेगरी रैंक क्या है और आपकी यूआर रैंक कितना है। एसटी के यहां पर कोई सीट नहीं है। आरसीजी जो है वो 390 और यहां पर लाई है आपकी कैटेगरी रैंक में 90। ईबीसी 737 175, ठीक। ये हो गया आपका, ये कहां पर है, ये भैया किशनगंज के बारे में है। तो आप देख लो एक बार, किशनगंज पूर्णिया ये रहा आपका, ठीक है। हाँ अब इतना अगर है तो आप समझ लो आप श्योर हो। इसके बाद अब अगर बात करें हम लोग यहां पर नेक्स्ट अगला पॉइंट दिखेगा यहां पर, चलो भैया रात में वीडियो बनाने का मजा अलग आता है। अब बात करें हम लोग सहरसा के बारे में बात करते हैं। तो भैया बात करेंगे यहाँ पर सहरसा में 2 चीजें हैं भाई, क्या ये क्या आपका यूआर क्लोजिंग रैंक और यहाँ पर क्या है क्लोजिंग रैंक और ये क्या आपका कैटेगरी क्लोजिंग रैंक, ठीक है, कैटेगरी रैंक। चलिए अब मैं अगर बात करूं इसमें तो यूआर का आप देख सकते हैं यहां पर 258, ठीक। सेम से आप पता यूआर वही रहता है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस इसकी है 770 और यहां पर जो है 125 कैटेगरी। इसके बाद बीसी
तो बीसी है भैया जो है 480 और 225, ठीक। इसके बाद एससी यहाँ पर सीट है, ये है 1520 और यहाँ पर है 75। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, अगर एससी कैटेगरी आपकी 75 है और ऑल ओवर आपकी यहां तक है तो सिलेक्शन आपका होगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, अगली बात देखिएगा। इतना हो गया एससी। हाँ, एक और है आपका दिव्यांग कैटेगरी में 22,358 और यहां पर कितना हुआ कैटेगरी 100। आरसीजी हो गया, हाँ आरसीजी लिख लो भाई, नहीं गर्ल्स बोलेंगे मेरा नहीं बताया है। 570 और 91 कैटेगरी। ये हो गया आपका कौन सा कॉलेज, सहरसा का। दो बाकी और हैं, कौन, एक आपका नालंदा हॉर्टिकल्चर के लिए और अगला आपका है कौन सा, बक्सर। हाँ, तो ये आपका देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका रैंक आपके यहाँ लाई कर रहा है तो आप समझ लो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब बात करें हम लोग कहाँ पर चलते हैं, नालंदा में। चलो भैया नालंदा आ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नालंदा हॉर्टिकल्चर के बारे में। नालंदा हॉर्टिकल्चर, ठीक। चलिए यहाँ पर केवल हॉर्टिकल्चर है, तो बात करें हम लोग नालंदा हॉर्टिकल्चर के बारे में तो देखिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हॉर्टिकल्चर में, रैंक में थोड़ा थोड़ा रहता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा जो है यूआर क्लोजिंग रैंक, ये आपकी 550। सेम वही कहानी यहाँ पर भी है, कैटेगरी भी। और ईडब्ल्यूएस में कितना है 990 और यहाँ पर है कैटेगरी में आपकी 161 होनी चाहिए। इसके बाद बीसी का यहाँ पर कोई सीट नहीं। इसके बाद ईबीसी 1155, ठीक। यहाँ पर लिख लो 265 रैंक। कैटेगरी एससी यहाँ पर है 2075 तक, और यहाँ लिख लो कैटेगरी में कितना, कैटेगरी में है 126 तक। मैं बात करूं आरसीजी की, गर्ल्स कैटेगरी की, तो आरसीजी में जो है वो 648 है और आपका कैटेगरी में 181 है। अगला देखो भाई नेक्स्ट। हाँ, एक और है आपका दिव्यांग कोटे से 21,245 तक, और यहाँ पर कितना है 89। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख लीजिएगा। ये कॉलेज आपका नालंदा की कट ऑफ, ये आप कौन सी होगी, ये वाले, ठीक। अब कुछ लोगों को सिर चकरा होगा, आप लोग रैंक ढूंढना है, हमारी रैंक यूआर में कितना रैंक है और आपका जो है कैटेगरी में कितना रैंक है, ठीक। इसलिए मैं सेपरेट लिख रहा हूँ, अलग थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, मजबूरी है। अब बड़ा बनने में तो है नहीं कि मैं कोई भोजपुरी गाना सुना रहा हूँ, मैं आपको लिख तो रहा हूँ। अब बात करते हैं हम लोग बक्सर के बारे में। बक्सर, तो देखो भैया बक्सर में यूआर रैंक सेम टू सेम 332 सेम टू सेम। इसके बाद एससी 1788 और कैटेगरी में 98, ठीक। इसके बाद बीसी में अगर बात करूं, बीसी में तो ये हो जाएगा आपका 507 और यहाँ देखेंगे तो 233। इसके बाद ईडब्ल्यूएस 803 और यहाँ पर कितना है 130। मैं बात करूँ यहाँ पर आरसीजी की, गर्ल्स कैटेगरी की, सीट रिजर्व रहती है इन लोगों की, 568, 570 और 158 रैंक है आपकी कैटेगरी में। इसके बाद एससी हो गया आपका। मैं बात करूं दिव्यांग कोटे की, तो यहाँ पर सीट है बक्सर में, ये गई थी 22,380 तक, 77, और यहाँ पर कितनी है आपकी 101। ये हो गई आपकी कॉलेज वाइज कोर्स वाइज कट ऑफ। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है और उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि जितना शॉर्ट हो सकता था मैंने बना के दिया ये, ठीक है। ये हमारा किसके बारे में हो गया, एग्रीकल्चर बारे में।
तो अगर आपकी रैंक इसके आसपास लाई कर रही है तो आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा। ठीक, आस्था मतलब ज्यादा वेरिएशन ना हो, थोड़ा वेरिएशन। जैसे मान हमने सपोज मान लो यहाँ पर बताया आपका कि ये मान लो बक्सर के लिए आपको ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी 130 है, हो सकता है 135 हो, 450 तक, बस। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपका 150 है, यहाँ दिखा 2000 तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। ये केवल किसके लिए है? एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए है, जो कट ऑफ जा चुकी है। ठीक है, अपनी कैटेगरी आप देख लीजिएगा और युवा रैंक देख लीजिएगा। ठीक, तो आप समझ लो यहाँ पर सिलेक्शन आपका हो सकता है भैया, और हम कुछ इसके लिए नहीं कर सकते हैं। हाँ, बस यही कह सकते हैं आपसे, अगर आपने 2022 में इंटर पास किया है, एग्रीकल्चर अगर करना ही है तो 2023 तैयारी करना शुरू कर दो। मान लो ना एग्जाम दे तब भी तैयारी करते आप, ठीक है। और अगर एग्रीकल्चर नहीं करना तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा ये कोर्स ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो ये हमारी देखिए, आप ले सकते हैं यहां से इसका स्क्रीनशॉट और देख लीजिएगा, ये होगी कट ऑफ। चलिए ठीक, और बहुत जल्दी हम लोग जो है जो भी विद्यार्थी यहाँ पर कुछ बोल रहे सर आपके यहाँ ऑनलाइन बच्चे कितने, बिहार से बहुत ज़्यादा पढ़ता है, कितना बच्चा सिलेक्शन हुआ, शायद कुछ लोग बोलेंगे कि सिलेक्शन कितने हैं। हम लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा, आप देखोगे बहुत ज़्यादा फालतू का पॉलिटिक्स से पब्लिसिटी नहीं कर पाते हैं। एसीबी का बच्चा सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो हुआ है हमारे यहाँ से वो ऑनलाइन क्लास से हुआ है। एसीबी का पीसीए एमबीए जो भी है, मतलब एग्रीकल्चर का। और कम से कम 50 के अंदर कम से कम 25 ऐसे रैंक वाले हैं जो 5 से लेकर लगातार 50 के अंदर रैंक वाले हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी पाएंगे। अब उनका आज सर एग्जाम भी है। अब मैं बच्चों बोला बेटा आप आइए थोड़ा सा बताइए बच्चों बारे में, कैसे तैयारी किया क्या है, तो बोले सर सभी एग्जाम आई लगा हुआ। अब तो बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग जल्दी बात करेंगे ऐसे वीडियो के बारे में, कितने बच्चे हमारे यहाँ से बिहार के सिवा सिलेक्शन लिए हैं, जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं एग्रीकल्चर के और पीसीबी वाले। देख पीसीएम कम क्यों हो पाते हैं? जो पीसीएम वाले जो है बच्चे की मैथ ग्रुप जो थोड़ा सा मैथ पेपर काफी टफ हो जाता है, तो उनकी रैंक 1500 2000 चली जाती है, उनका सिलेक्शन कम हो पाता है। लेकिन एसीबी और पीसीबी का सिलेक्शन ज्यादा होता है और ज्यादा हुआ भी है, ठीक है। तो अगले वीडियो हम दिखाएंगे आपको कौन कौन बच्चे सिलेक्शन लिए हमारे। चलिए आज की वीडियो यहीं तक फिलहाल। हाँ, अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा और इन सब के बारे में। आप लोग कमेंट करके बताइए किसको जरूरत है अगले वीडियो की, और इससे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा, वहां पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।